Good morning, students. How are you, all of you? So I hope all of you are good and doing study at your home. Very well. So now come to the points, and we are discussing our chapter number 12. It is a congruent triangle. Okay. In the last video, we have already discussed about the some rules and some things about the how we can say that this figure is congruent. हम लोगों ने ये देख चुका था कि कैसे हम टू फिगर को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो आप लोग के मन में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिया था कि आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपके घर के आसपास, आपके घर में, आपके रूम में जहां पढ़ रहे हो, ऐसी कौन सी फिगर आपको है दिख रही है जो कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट कैसे चेक करते थे मैंने बताया, जिनकी शेप एंड साइज सेम सेम होगी वो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट, वो फिगर्स हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। बात समझ लो। मैं एक कॉन्ग्रुएंट फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, देखो स्टूडेंट, ये मैं कॉन्ग्रुएंट फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये लाइन, ये मैं ड्रॉ किया, इसमें हमने बोला ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर। ओके, सेम थिंग हमने इधर भी किया, ये 6 है। मतलब कि ये ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ, ये मैंने ड्रॉ किया। अब आप ये मुझे बताओ, देखो इसमें आप दिख रहा हो क्या इनकी शेप एंड साइज सभी की सेम सेम है। कैसे आप देख सकते हो? आप देख रहे होगे कि बीसी, हमारी जो बीसी है किसके इक्वल है? ईएफ के इक्वल है। कितना है? ईएफ के इक्वल है। बीसी ईएफ इक्वल है। AB और DCD इक्वल है और AC और DF इक्वल है। बोलो समझ में आई बात हमारी? कैसे कौन इक्वल? जब टू फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रुएंट है वो। जब भी टू फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम उनके सारे साइज और एंगल को बोल देंगे कि ये इक्वल हो गया। बात समझ लो। अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों हमारे क्या है? इक्वल है। इक्वल क्या मतलब? सेम, कॉन्ग्रुएंट है। तो जब हम ये मान लिए कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये जान लिया कि ट्रायंगल हमारा ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो कह सकते हैं कि इनके जितने भी एंगल्स होंगे, साइड होंगे, सब कुछ इक्वल हो गए, है ना। कहने का मतलब क्या है कि एंगल ए इज इक्वल टू किसके होंगे, और ये किसके इक्वल होंगे? अपने करस्पॉन्डिंग एंगल के। जैसे ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन दिख रहा है? ए का करस्पॉन्डिंग डी है, मतलब एंगल ए एंड एंगल डी आर करस्पॉन्डिंग। एंगल बी और एंगल बी का करस्पॉन्डिंग कौन दिख रहा है भाई? एंगल बी का कौन दिख रहा है? एंगल ई, तो लिख लो एंगल ई। और एंगल सी का कौन कॉन्ग्रुएंट है बताओ? ये वाला है, एफ वाला है, तो एंगल एफ। क्यों है ये इक्वल हो गया? इसको एक बोलते हैं इसको बोलते हैं जब टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। when two triangle are congruent, then we can say that all the sides and angles, corresponding sides and angle are equal. Got it? अगर ये टू ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब कि मैं, मेरे जैसा कोई और आ गया जिसकी शेप एंड साइज सब कुछ इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ जितने बड़े मेरा हाथ ये वाला उतना भी उसका भी होगा, जितना बड़ा हाथ मेरा ये वाला उसका भी उतना ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हो। तो अब मतलब कि ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट,
कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या बोलेंगे इसको, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहां से ले लो सी, यहां से ले लो पी, यहां से हमने क्या लिया सी, और यहां से क्या ले रहा है पी, यहां से भी ले लो सी, यहां से ले लो टी। तो क्या बन गया, बाय, लिख देना आपको, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बात समझ में आई, सभी को फुल फॉर्म पता चल गया ना, बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कैसे, मतलब जब टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, मतलब वो टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन वी कैन इजीली से दैट corresponding parts must be equal. Got it? अब बात ये आती है कि चलिए सर टू फिगर तो कॉन्ग्रुएंट कर लिया हमने, फिगर तो हो गया कि उनका शेप एंड साइज देख लिया, क्या ऐसे सभी फिगर में, क्या ट्रायंगल में भी ऐसे ही है, सब शेप एंड साइज देख ले इक्वल है? तो कुछ क्राइटेरिया होती हैं जिनको हमें क्राइटेरिया देखना है, और उसी क्राइटेरिया के बेस्ड हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, उसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हम बोल सकते हैं। अब वो क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया अगर फॉलो करेंगे ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर क्राइटेरिया नहीं फॉलो करेगा तो इक्वल या कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। चलो देखते हैं क्या 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 है वो चीज। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ एक्सरसाइज दिया था करने के लिए आपको, 12.1 किसका किसका हो गया जरा मुझे बताओ, 12.1 किसका किसका कॉपी में, ऑनेस्टली कमेंट्स में बताओ मुझे कि किसका किसका होमवर्क 12.1 कॉपी में हो गया है, लोग करते नहीं हो कुछ। चलो देखो, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो इसमें हम क्राइटेरिया देखेंगे, क्या क्राइटेरिया हमें फॉलो कराएंगे कि ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एक कॉन्ग्रुएंट। देखो कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 क्या कहता है, 1 कहता है कि भैया अगर साइड साइड और साइड है, मतलब साइड साइड साइड, मतलब अगर थ्री फिगर, अगर टू फिगर्स ऐसे ट्रायंगल है जिनके साइड 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 मैच कर रहे हैं, तो वो ट्रायंगल हमारा कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है। दिखा देता हूं मैं देखो ये है 10, ये 5 और ये 2, बोलो समझ में आया? हाँ 5 2 नहीं होना चाहिए भाई, ये तो और ज्यादा कर लो, ये आपका है 7 और ये है आपका 6, ओके 13, ठीक है, ये है, ये भी आपका 10 6 7, ये इतने सेंटीमीटर है। अब आप क्या कह सकते हो, ये इनकी साइड मैच कर रही है, साइड मैच कर रही है ना बाबा, जब साइड मैच कर रही है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब आज पहला चीज जाने कि जब कोई ट्रायंगल ऐसे आपको टू ट्रायंगल दिखते हैं जिनकी सारी साइड इक्वल हो जाती हैं, तो वो ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। ये क्राइटेरिया समझ में आया? चल क्राइटेरिया नंबर हम सेकंड में चलते हैं, क्राइटेरिया नंबर सेकंड है, मतलब कंडीशन सेकंड, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है, साइड एंगल साइड, कहने का मतलब क्या है, आपको टू साइड्स के बीच में एक अगर आपको एंगल दिख रहा है इक्वल, तो आप कह सकते हो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे हमारे पास ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, अब कह रहा है कि ये जो एंगल है 30 डिग्री है, और ये भी एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ये जो लाइन है 5 सेंटीमीटर, ये भी लाइन क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ओके। और ये क्या है, 6 सेंटीमीटर की है, तो बोल सकते हैं ये भी 6 सेंटीमीटर की है, ओके 6 सेंटीमीटर की है।
अब आपको इस क्राइटेरिया में दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि साइड एंगल साइड, इट मींस टू साइड के बीच में एक एंगल अगर आपको दिख रहा है, देखो टू साइड और बीच का एक एंगल, टू साइड्स एंड बीच का एक एंगल, अगर आपको ये क्राइटेरिया दिखती है कि अगर आपको ऐसा दिख गया कि अरे हमारी टू साइड्स तो इक्वल है और बीच वाले उनके एंगल भी इक्वल है, तब आप कह सकते हो ट्रायंगल आपका कैसा ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया कैसे होगी, साइड एंगल साइड। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर, कंडीशन कंडीशन 3। कंडीशन 3 में क्या भाई, कंडीशन 3 में देखो एंगल साइड एंगल, लो एंगल साइड एंगल होना चाहिए अब आपको क्राइटेरिया में, मतलब टू एंगल्स हो और एक साइड हो। कैसे, देखो इधर देखो, मैंने बोला ये कितना, ये मान लो 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री। ओके, ये हम कह रहे हैं कि ये जो है ये मान लो कह रहे हैं हम 25 डिग्री, ये भी 25 डिग्री। ओके, एंड दिस साइड इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 6 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है ये बताओ, आपको ये दिख रहा है कि टू एंगल है और उनके बीच की एक साइड है, मतलब साइड एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। कभी आपको ऐसा दिख जाता है तो ये कंडीशन थर्ड होती है हमारी कि साइड एंगल साइड के हिसाब से इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। बात समझ गए हो। तो अब आप थर्ड पॉइंट में ये माइंड में सेट करना है कि व्हेन टू एंगल्स गिवन एंड वन बिटवीन साइड इज गिवन, मतलब बिटवीन टू एंगल, बिटवीन टू एंगल, टू एंगल्स के बीच ही अगर कोई एक साइड है तो भी ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है। अब आप बताओ, अगर हम ये यहां 6 लिखे हैं, ये 6 यहां से हटा के हम बोल दे रहे हैं कि ये नहीं है, तो ये है 6 सेंटीमीटर, तो कैन यू से दैट कि हाँ दिस इज अ कॉन्ग्रुएंट। हाँ, ये यहां पर फिर हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया को मैच ये नहीं कर रहा है। जब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया मैच ना करे तो उसको बोल देना कि नहीं है वो कॉन्ग्रुएंट। अब हम एक और आते हैं जिसको बोलते हैं एक और क्राइटेरिया, इसको इरेज कर दे क्राइटेरिया को। कंडीशन 1, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 1 इज साइड साइड साइड, कंडीशन 2 साइड एंगल साइड, condition 3 angle side angle. Okay, now come to the another point. Now the next point is that, चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है भाई। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि देखता है कि उसके क्राइटेरिया को कैसे चेक। हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे कि अब हमारा कंडीशन नेक्स्ट है, कंडीशन नंबर कौन सा है ये, 4 कंडीशन। कंडीशन 4 क्या कहता है कि भैया मैं भी हूं, मुझे क्यों भूल रहे हो, एंगल एंगल साइड, मैं भी हूं। अगर आपको टू एंगल दिख गया है और टू एंगल्स के बगल वाला एकदम साइड वाला साइड आपको इक्वल है तो भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल देना। चलो, कहने का मतलब आप ये कर दो, ये देखो, ठीक है। देखो क्या बोल दिया इसमें, हम ये कह रहे हैं ये एंगल और ये एंगल कितना है, 45 45 है। ओके, ये एंगल आपको 45 45 है। ओके, और क्या कह दिए आपको, एक साइड दे दी ये वाली, ये साइड है 4 सेंटीमीटर और ये भी हम दे दिए, ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर। तो भैया ये भी क्राइटेरिया एक होती है कि साइड एंगल एंगल साइड के हिसाब से भी इसको आप क्या बोल सकते हो, कंडीशन फॉलो कर रही है एंगल एंगल साइड। तो मतलब एंगल एंगल को लेकर के आप इसको क्राइटेरिया को मैच करा दिया कि देखो टू एंगल और एक साइड।
टू एंगल और एक साइड। अगर ऐसे दिख जाते हैं तो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, नाउ फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी, फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर की क्या है, कंडीशन नंबर कौन सी, फिफ्थ, ये क्या है, आर एच एस। अब ये आर एच एस प्रॉपर्टी क्या है, आर एच एस का फुल फॉर्म सभी लोग बताओ, आर एच एस का फुल फॉर्म सभी लोग बोल रहे हैं राइट हैंड साइड ना, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नहीं बेटा, इसको बोलेंगे राइट एंगल, राइट एंगल, इसको बोलेंगे एच का मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, और एस का मतलब साइड। दिस प्रॉपर्टी is applied only and only in right angle triangle। जैसे आप देखो ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, एक और बना दिया, ये बना दिया बाबू राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब इसमें आपको दिख रहा है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। अब आप देख रहे हो कि ये राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है। आपको मैंने बोला राइट एंगल है तो मतलब राइट एंगल मैच कर गया। ओके, आपको अगर हाइपोटेनस दिख रहा है इक्वल, मतलब ये हाइपोटेनस, राइट एंगल सामने वाली साइड क्या, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस इक्वल है मतलब 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये साइड और ये साइड का है, हाइपोटेनस है। अब इन दोनों, अब बचे क्या, टू साइड बची, एक ये है और एक ये। इनमें से कोई भी अगर आपको एक साइड कर देते हैं कि हाँ ये इक्वल है, तो आप ट्रायंगल क्या बोल सकते हो कि हाँ सर दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। तो अगर हम बोल दें कि ये साइड इक्वल है तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अगर ये साइड नहीं बोलते हैं, चलो हटाओ, ये साइड नहीं बोलेंगे, हम ये साइड बोलेंगे तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। बोलो समझ गए हो। तो ये एक प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी थी, जिसे आरएचएस प्रॉपर्टी, हमेशा आरएचएस का फुल फॉर्म राइट हैंड साइड ही नहीं होता है, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड भी होता है। क्लियर है। तो हम लोगों ने आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखा है कि क्या क्या क्राइटेरिया होती है एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराने के लिए, क्या कंडीशन होती है। अब आप सोच रहे सर एंगल एंगल नहीं हो सकता, एक और बस एक अभी कंडीशन नहीं है, एंगल एंगल एंगल, दिस इज नॉट द कंडीशन ऑफ ट्रायंगल टू प्रूव अ ट्रायंगल अ कॉन्ग्रुएंट। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2 में है कि नेम द साइड्स इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल। आपको साइड्स बतानी है कि नेम द साइड्स इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स बताने, पी एंड क्यू ऑफ ट्रायंगल बताने, नाम द साइड एंड बिटवीन द एंगल। इरेज कर दे, इसको इरेज करते हैं। चलो देखो कर चले हम पिता। चलो देखो बेटा, एक्सरसाइज 12.2 में देखेंगे। 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट, कह रहा है कि नेम द साइड इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स। देखो पहले हम बना लेते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल बना लो जिसको बोलते हैं पी क्यू आर। बोलो पी क्यू आर बन गया। अब आपसे बोला गया बताओ इनके बीच में कौन सी साइड है, किससे किसके, पी एंड क्यू। आप बताओ पी के और क्यू के बीच में कौन सी साइड पड़ रही है। बुद्धू समझ रहे, इतने छोटा क्वेश्चन को किसको नहीं आएगा। कौन सी साइड पड़ रही है आपको, पी क्यू। ठीक है, कौन सी साइड है पी और क्यू, पी और क्यू, आराम से सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि बताना है नेम द एंगल्स इंक्लूडेड बिटवीन द साइड। अब आपको एंगल्स बताने हैं इनके बीच के, साइड से बीच में। चलो देखते हैं, एबीसी बना लो यहीं पे। चलो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, फिर एक सिंपल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सिंपल हलवा दे देते हैं, परेशान कर रखे हैं। एबीसी क्या है, बीसी
BC का है भाई, BC ये वाली साइड, BC और AC, BC और AC। अब आप ये साइड के बीच में, इसके और इसके बीच में कौन सा एंगल पड़ रहा है, ये वाला पड़ रहा है, BC और AC। बीच में कौन सा एंगल, एंगल नंबर C। तो यहाँ का आंसर एंगल C हो गया। क्लियर है? अब आपको ऐसे ही कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, अब हम 2 तक तो हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, जो भी आगे क्वेश्चन बच रहा है उनको अगली वीडियो में करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।